तो स्वागत है सभी भक्तों का एकादशी के दिन इस भगवत गीता सत्संग क्लास में। जो कोई ऊपर बैठना चाहते हैं कुर्सी वहां से खींच लेके ऊपर बैठ जाइएगा। हाँ, नीचे आप लोग नीचे मत बैठिए, माता जी आगे आ जाइए। आप लोग आगे आ जाइए, एक दो जने और नीचे मत बैठिए। आसन ले लीजिए, नहीं तो अंदर से मेरे को एक और लाना पड़ेगा। आप अंदर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। प्रभु आप भी आ जाए, आगे आ जाइए। एक दो जने आगे आ जाइए, फिर अकॉर्डिंगली विल डू। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग आउट ऑफ स्टेशन से आए, उनका स्वागत करते हैं। तीर्थ यात्रा करके आए अपने नीलेश प्रभु एंड फैमिली पूरा। हाँ, वृंदावन जाके आए हैं, तो है ना। आप बहुत दंडवत प्रणाम। वृंदावन धाम के दर्शन करके आए, एक एक मंदिर का अपने फोटोज भेजा। इनफैक्ट इस्कॉन दिल्ली और इसके अलावा भी आपने यहाँ पे भी गए ना शायद, अयोध्या गए या नहीं? पिछली बार गए थे अयोध्या। पिछली बार गए थे। अरे बात। तो इस बार काफी प्रभु का इंडिया, हमको भी ब्लेस कीजिए प्रभु की। माता जी आज गई है कुंभ मेले के लिए, स्नान के लिए, राधा माता जी। और हम लोग 31 को जाएंगे। ब्लेस कीजिए, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अध्याय 2, गीता का सार और श्लोक क्रमांक 19, 2.19। तो रिपीट आफ्टर मी। य एनं वेत्ति हन्तारम् य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते य एनं वेत्ति हन्तारम् य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। फिर माता जी, फिर बच्चे। यस प्रभु। यैनं वेत्ति हन्तारम् यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीति उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यैनं वेत्ति हन्तारम् यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नयं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यस कोई य एनं वेति हन्तारम् यैनं वेत्ति हन्तारम् तेनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो किनान्यते नायं हन्ति न हन्यते यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते एनं वेति हन्तारम् यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न नायं हन्ति न हन्यते हन्यते यैनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। और कोई स्कंद हरि बोल वर्ड टू वर्ड मीनिंग यह जो एनम इसको वेत्ति जानता है अंतारम मारने वाला यह जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है हतम मरा हुआ उभौ दोनों तो वे न कभी नहीं विजानीत जानते हैं न कभी नहीं अयम यह हंति मारता है न नहीं हन्यते मारा जाता है। अनुवाद तात्पर्य इसी वक्त वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जा सकता है जाता है। तात्पर्य पढ़िए कोई पढ़िए। तात्पर्य जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ने ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंसायता सर्वभूतानि, किसी भी जीव को हिंसा ना करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदा है और राज्य तथा
भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, इसलिए किसी पागलपनवश नहीं। पागलपनवश नहीं। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक 2:19, ठीक है। भवतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो रिकैप लेते हैं हम पहले एज यूजुअल। सेकंड अध्याय हम सभी जानते हैं, गीता का सार। भगवान अभी किसका ये चल रहा है डिस्कशन? मटेरियल, बॉडी एंड सोल। सो वी कॉल इट एज सांख्य योग, ठीक है, ज्ञान योग। सो ज्ञान योग की चर्चा चल रही है अभी, और इस ज्ञान के थ्रू भगवान अर्जुन के मोह का निवारण कर रहे हैं। जो वो मोहित हो गया था, वन ऑफ द कारण उसने दिया था अनुकंपा, जो बोलते हैं ना कृपणता, उसने दिखाई थी ना कि मेरे हाथ पैर कांप रहे, मैं अपने, तो जो करुणता उसने दिखाई थी, उस करुणता का समाधान देने के लिए ज्ञान का वे ज्ञान योग के द्वारा चर्चा करके भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन उपदेश के लिए नहीं है, ये अर्जुन सारे उपदेश हम लोगों के लिए भी है। These all are for us also. So what did we, can we recollect in the last? सारे बच्चे वहां जा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं करेंगे, हाँ? ओके, 15 चैप्टर पढ़ेंगे आराम से, दरवाजा बंद करके। So last class, what did we recap? बोलिए, what else you remember? हाँ, सोल का, हाँ, soul is not destructible, yeah, body is destructible, so why we are lamenting? yes. Antavanta ime deha, right? What does that meaning? नित्य है, अनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको नापा नहीं जा सकता किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। बराबर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको नापा नहीं जा सकता है ना। सो हमने समझा था कि अंतवंत इमे देहा, कि कुछ भी हो, जो तुम्हारी ये शरीर है सामने दिख रहा है, ये पेरिशेबल है ना। एंड व्हाट डिड वी डिस्कस? इट इज नॉट ओनली दिस बॉडी बट ऑल व्हाटएवर बॉडीज यू हैव गॉट इन, लाइक यू नो, इट हैज बीन सेड इन प्लूरल, right? It has been said in plural tense. So Krishna as a Paramatma, as a God, he knew what all bodies you have got. So all those bodies which you have got till now have got perished, and so what you have got the body now, that will also get perished. Also the second meaning which was said, there are so many people in the battlefield, yeah? So many souls in the battlefield, okay? So many bodies in the battlefield are also there. So they all also will be perished. Antavanta ime deha nitya syokta sharirina. Anashino aprameyasya. Anashino means again not destroyable. Aprameya is what? Immeasurable. Ana? So aprameya, immeasurable. So what did we understand? The crux of the last thing was, what was the main summary we recollect? Because when you
The entity will get different birth. Uh, These like a costume. yeah, body is like costume. That was one of the example taken. And next look, that will be very clear. It's yeah, the body is available to cross the ocean of nescience. The main question was there are so many. Huh? Every soul is unique. Yeah, that is important. Every soul is unique. Every soul is unique, and when as a with the uniqueness, we were referring to two distinctions. That is, antavanta ime deha. Ime deha is in plural tense, and sharirina means this the occupier of the body, which is soul, was said in singular. So singular and plural tense we discussed why it was said in plural for ime deha and why it was said in singular in sharirina. Okay, so why it was said in plural? Because Krishna wanted to say that, whatever bodies you have got, they are all ultimately going to perish, right? All of them in front, everybody is going to perish. Okay. And only you will remain as a soul. So many of them people mistake this here is, soul when he's saying he's referring to the super soul which is present in the body. And all these bodies, so every soul is equal, every soul is same. So that is what we understood, that every soul cannot be same, because when you have got this body, unless you leave this body, you will not be able to get the other body. So it was compared to changing of dress. So when we put up one dress, that dress, if you have to remove, if you have to change, then we have to remove this dress and take up the new dress, right? So similarly, the bodies take up new body. The soul takes up new bodies, leaving up the old body. So soul is individual, which is unique. Okay, it transmigrates from one body to other body, but whatever body it takes, those are perishable. Okay, ठीक है. एंड उसी के अंदर शायद हमने थोड़ा सा ये भी किया था कि सोल नित्य अनाशी अप्रमेय के ऊपर हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, थोड़ा एग्जांपल्स भी लिया था. कुछ एग्जांपल्स याद है? हाँ, दामोदर इज वेरी कॉमन. अप्रमेय करने के लिए तो मेजरेबल. इमेजरेबल किसको बोलते हैं? क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में तो उन्होंने, भगवान ने बोला था कि सोल कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू कॉन्शियसनेस, एंड शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया था कि एज पर वेदास द साइज ऑफ द सोल इज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर. ओके, सिंगल पॉइंट जो होता है उसका 1/10,000 पार्ट. So next shlok Krishna says it is immeasurable. So we understood why he is saying immeasurable, because there are no gadgets today to measure that 1/10,000 part. That is to give you an idea that is so small, but it can be felt in the entire body by way of consciousness. उसकी पहचान है consciousness, चेतना. बॉडी में चेतना नहीं है तो डेड बॉडी है. सिंपल है. सोल नहीं है बॉडी में, तो सोल है तो चेतना है, कॉन्शियसनेस. सो अब आज के ऊपर आते हैं टू पॉइंट 19. सो कृष्णा इज अगेन कंटिन्यूइंग हिज इंस्ट्रक्शंस टू अर्जुना about deciding what is the right course of action based on understanding of the soul and body, right? He is continuing the same discussion and it will continue up to 30. So na enam vetti hantaram. What is the meaning of this? Na enam. So one who knows. न यह एनम, सॉरी मैं वही बोल रहा हूँ, न बोल के फिर मैं ये वन हू नोस कैसे पढ़ रहा हूँ. यह एनम. सो यह एनम, यह मीन्स वन हु नोस. यह एनम, वन हु नोस. वेत्ति हंतारम is a new word now for us, right? Vetti hantaram. That is the soul is the killer. One who knows that the soul is the killer. Okay, we are telling we are not the body, we are the soul. So if I am killing the other person, the soul is the killer. If anybody thinks like that, one who knows, things like that, or one who thinks like that, the soul is, or yaschainam manyate hatam, or one who thinks that the soul is killed. Okay, जो ये दो बातें सोचता है कि सोल किसी को मार रहा है या सोल मर रहा है, हाँ, Ubhav to na vijani. To Ubhav means between the two. Okay. We also heard this Ubhav word had come in 2.16 also, right?
2.16 also Ubhav had come. Ubhayor api drishtontwas, है ना? Between those two. So in दोनों में, उभयोर, न विजानीतो, न मतलब neither of them, और विजानीतो क्या अर्थ है? Truth. No one knows the truth. What is correct or not, right? What is the truth? Nobody knows. Neither of them knows the truth. What is the truth? Nayam hanti na hanyate. The truth is that Nayam hanti na hanyate. Neither the soul kills nor it gets killed. Neither the soul kills or nor it gets killed. So till now, soul cannot be killed. Krishna has emphasized multiple times. Okay, frequently, multiple times, giving different flavors, right? We said avinashi, anashino, na sato, फिर ना भावो, कितने सारे वर्ड्स यूज करके कृष्णा ने बताया है कि सोल कैन नॉट बी किल्ड. So he is talking again today, and of course we understood the sequence, like क्यों ऐसा बोल रहे? Why is he taking those words? And today he is again taking the word. What is he taking? Hantaram hatam. That is hantina hanyate. जो point है hantaram. So what's the significance of this point? So hantaram. The soul is not the killer and cannot be killed. So how do we understand this? The soul is not the killer nor cannot be killed. Means the soul is not the doer and the doer is somebody. It's very complex to understand, but Krishna is just touch based upon the entire thesis on which this, Bhagavad Gita is going to be, this Gyan Yoga on which the entire Bhagavad Gita is to be based. So it will be more discussed in detail. It is based on some, how you are not, how the soul is not the doer. Krishna will explain more in, 3rd chapter, then again in 5th chapter, then again in the 18th chapter. In many places, Krishna will again convey the exact meaning of this shloka, how it comes through. So it's a very complex philosophical term. Hantaram. It's a very complex philosophical term, and Krishna is just hinting it over here and is not elaborating anything. So to explain anything, we need some kind of elaboration, right? Some kind of elaboration. So that's the reason, example we said, like, A is a soul. B is also a soul. A is killing B. This soul is killing the other soul. No. So A's body is killing the other body. So it's like, A is also soul and B is also soul, and the soul is different from the body, and practically soul also cannot do without the help of this body, है ना? शरीर तो चाहिए होता है. प्रेत भी बन जाते हैं तो फिर जैसे कोई हमने समझा था कि कोई अपना अंत कर लेता है तो भी प्रेत बन के घूमता है. शरीर तो चाहिए उसको, तो अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करता है? किसी के शरीर में घुस के करता है ना? तो शरीर तो चाहिए. तो दोनों ही बातें कि भाई दोनों ही सोल्स है और दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, शरीर के अंदर है और शरीर के अंदर, बीइंग इन द बॉडी, they have no, means like, they cannot act anything independently without the body also. Okay. So it is very difficult to understand. That's the reason theologists, many of them in the Western philosophy or even in theologists, what they do, or, who is doing PhDs, what they do, they just conclude there is no soul. There is no soul. So, like, it's very difficult for them to digest that how the soul, which is non-material, having no material mass, okay, no material, length or breadth, no material length, breadth, no material mass, and again it is non-material itself by nature because it is spiritual, right? Spirit soul we call it as. So spiritual, and how can it exist being spiritual within the body? So to conclude, they say, okay, there is no soul at all. So, there was Srila Prabhupada we were reading actually. So I thought, we should recollect that. On daily Srila Prabhupada books, actually, we were reading from
Back to Godhead, where Srila Prabhupada said, the existence of soul, there were many theologists in Western world, in Canada, and there were many cardiologists, big association, and they were discussing upon the presence of soul. So, they put an article on which Srila Prabhupada responded in that article. So, referring to that article, there one of the doctor mentioned that, yes, soul exists. I have been operating on heart for the last 32 years. There is something which exists in the body. How it has to be found out, we don't know. So when he wrote this point, Srila Prabhupada immediately took his address and wrote him an answer. So Windsor, he was a world famous Canadian heart surgeon, says he believes that body has a soul which departs at death, and theologists ought to try to find out more about it. Windsor बोल के cardiologist था, and Bigelow उससे बड़ा था. He said he has been a cardiologist for about 32 years, and it left no doubt to him that there was a soul. Okay, there is a soul. There are certain cases where you happen to be present at the moment when people pass from a living state of death. I'm quoting exactly. Yeah? There are certain cases where you happen to be present at the moment when people pass from a living state to death and some mysterious changes takes place. ये कौन बोल रहा है? Bigelow, one of the cardiologists. One of the most noticeable is the sudden lack of life or luster to the eyes. सब कुछ पूरा कमरा बंद कर दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, सब कुछ कर दो, उसके बावजूद जब उसका डेथ आ रहा होता है तो सम मिराक्युलस चेंजेस होना शुरू होते हैं बॉडी में. जब तक सारा है, व्हेन ही इज ऑन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन ले रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जैसे ही डेथ आने का टाइम आता है उसकी बॉडी में चेंजेस होना शुरू होते हैं, उसका वो चमक खत्म होना शुरू होती है, उसकी आंखों के डोले लंबे होना शुरू होते हैं. दैट दोस थिंग्स जनरली व्हाट पीपल आर डाइंग, हाउ डॉक्टर्स आइडेंटिफाई, दे जस्ट लुक एट द आई, आंखें खोलते हैं, टॉर्च डालते हैं, बोलते हैं इज नो मोर, है ना. कई बार अच्छा बोलते हैं, वो अलग बात है, हार्ट बीट भी नहीं है बोलते हैं, लेकिन आंखों से कई डॉक्टर्स पहचान लेते हैं, बिकॉज द आईज आर द, so they become opaque and literally lifeless. So during this discussion there was one more doctor called Leddy. She was also doing that PhD among them. If there is a soul, you are not going to see it and you are not going to find it, then what is the use? Then it is just the principle of vitality of air. खाली हवा है ना, तो हवा सब जगह प्रेजेंट है. हम जो कॉन्सेप्ट कभी कभी लोग लेते हैं ना, तो लेडी भी उसी प्रकार से थी. बट बिगलो वाज वेरी क्लियर. बिगलो वाज द चीफ. ही सेड नो, इट कैन नॉट बी ओनली लाइफ एयर. द लाइफ एयर वी आर गिविंग बाय वेंटिलेटर एंड स्टिल द बॉडी गोस. We are giving life air, oxygen is being pumped, but still the soul leaves. So it's not exactly the life air. So there is something, the problem means like there is something, if there was a principle of vitality of air, then what is that principle behind that vitality of air? So that's what we read last week, right? The principle is the soul, because of which this air comes, gets purified, goes to the different parts of the body, gives purification to different parts of the body and comes back. The energy portion is the heart, right? And the soul is swinging in between the 5 types of airs. So we also know. So, okay. So, but they only recognize up to air, that if the air is being stopped, then the body is killed. Naturally, किसी का सांस बंद कर दो तो सोल तो निकल ही जाएगा, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, बॉडी को तो खत्म होना है, तो फिर सोल तो निकल ही जाएगा. So the problem was that the soul doesn't exist anywhere specifically geographically, and the soul doesn't exist anywhere specifically geographically. It actually is everywhere, and yet it is nowhere in the body.
ऐसा उनका कुछ निष्कर्ष निकल रहा था. आई एम रीडिंग फ्रॉम द वर्बैटिम फ्रॉम दोस दिस थिंग. But then he said it would be nice to start experimenting. I don't know how we are going to get any of these results, Leddy said. Bigelow then said, Bigelow was the head, I said, no. So Bigelow, what did he say? Discussions, then he said, your discussion, what you're saying reminds me of that Soviet cosmonaut who returned from the space and said, there is no God in the space, nothing. I have seen everything and come, there is nothing. So Bigelow is saying that. It reminds me of that astronaut who has gone into the space and he says there is no God. So because he didn't see him there, he says there is no God. But he wasn't satisfied. Bigelow says, but he wasn't satisfied. So that is the reason Srila Prabhupada, when he said, I see there is something, based on this point, Srila Prabhupada responded to him. How Srila Prabhupada responded? That, the soul is present and in the entire body, the presence can be felt through consciousness. So, and then blah, blah, blah. And then he said, the soul is in the life air, within the heart. It is swinging in between the life airs. And if there is no soul, there is nothing. You are a cardiac transplant. Will a transplant happen? Will the transplant be successful if there is no soul? No. If there is no soul in the body, the cardiac transplant also will not be successful. Like example, pregnancy, we discussed material elements we were discussing, right? The material elements we were discussing, only when the soul enters, when the soul, the recognition has come through when the heartbeat starts, right? If there is no heartbeat, all the materials which are there has to be thrown out. Has to be thrown out. So similarly, then Prabhupada explained him that, there is soul and there is how it is in the heart. He wrote so back to Godhead, you all can read. So Krishna we'll come back to our today's shloka. So because this was, again, people get astonished. That's the reason, sometimes we, last time we read about astonishment also, right? Astonishment. हमने किसका example लिया था astonishment के ऊपर? Don't forget. We took some example. This question was asked by Dharmaraja, Yaksha. Yaksha was Dharmaraj only. So Yaksha asked the question to Yudhishthir. What is astonishment? So what is the answer did he give? Yeah, every day we see people are dying, but the people who are going there say, anyway, he's died, but I'm not going to die, right? So that is astonishment. कि उनको आश्चर्य है कि सबको मरते हुए देखते हैं परंतु खुद नहीं मरेंगे, ये भरोसा होता है, ये आश्चर्य होता है खुद. So Krishna in this describing these two situations in which today also Krishna is describing those two situations in which the soul cannot be responsible for killings or getting killed. The soul cannot be responsible. So you cannot imagine any other situation apart from this situation, that you can think that the soul can be destroyed or soul cannot get killed. So those who think contrary, that nahi, soul marta hai, soul hi marta hai, those who think contrary to this, then Srila Prabhupada what is writing? Krishna what is he saying? They are अज्ञानी. बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि they are अज्ञानी. जो ये सोचते हैं कि सोल मारता है और सोल मरता है, वे अज्ञानी है. अज्ञानी को क्या बोलते हैं? Ignorance, right? They are in ignorance. Okay. Also, not understanding the principles of these two situations described here, simply being in ignorance and carrying out the principle whimsically can actually create havoc in the world. Not understanding the principle, okay, ये जो बोला है भगवान ने नायम हंति न हन्यते, ये एक प्रिंसिपल है, ये इसको समझेंगे हम. तो ये प्रिंसिपल को समझे बिना भाई सोल मारता है, सोल मरता है, ये सोच के कोई यदि अपना कार्य करता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. वर्ल्ड बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम में फंस जाता है. सारा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा क्योस में फंस जाता है. सो पीपल मिसयूज व्हाट इज सेड, here that may go on a killing spree. We have seen, many Athankwadis going with a gun and shooting out all small kids also, right? छोटे छोटे बच्चों का उन्होंने
ये कर दिया था। तो क्या चीज है ये? और फिर बोलते हैं कि हमने नहीं मारा, ये तो ऊपर वाले का फरमान था। तो मीन्स लाइक कितना बड़ा ये इग्नोरेंस है, कहने मतलब कितना बड़ा इग्नोरेंस है। So people misusing those and and try to pretend that we are in ignorance. I am the soul and I am not responsible for the killing. I have executed simply what has been prescribed. So people say this, then it may create havoc. So we have to understand the principle, what it has been said here. So acting in ignorance for today's shloka means what? Spreading of irreligion, right? आतंकवादी करते क्या है? Irreligion ही फैलाते हैं, right? So acting in ignorance means spreading irreligion in the entire world. And to stop that irreligion, what we have to do? What is the solution? One has to establish religious principles, right? For which Krishna comes, Paritrana Sadhunam. He will come, of course. But not necessarily he should come every time, right? He has spoken about Bhagavad Gita. He has spoken about Vedas. He has spoken various places, like, various books are there. Various Shastras are there. Books are not correct. Various Shastras are there. Books can be written, but Shastras are orated by the Lord. So you get those religious principles there, and understanding those religious principles, you have to come out of that ignorance, right? So you can say if ignorance has been removed, the purpose of religion can be removed, right? If the irreligion is removed, then the purpose of irreligion can be removed. The purpose can be removed. Sorry, if ignorance can be removed, then the purpose of religion can be removed, right? We can say this. If ignorance has to be removed, then the purpose of religion can also be relieved if we are going through the religious principles. ठीक है? थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप समझ में आ रहा है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, वो उसको अपना उल्टा समझ के यदि आप कोई काम गलत करते हैं तो इरिलीजन फैलेगा, बोलते तो अधर्म फैलेगा। उस अधर्म को रोकने के लिए धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, धर्म के प्रिंसिपल्स अपनाने होंगे। और धर्म के प्रिंसिपल्स खुद कृष्ण आएंगे, धर्म संस्थापनार्थाय बोलते ही, वो आगे चल के बोलेंगे, हम समझ जाएंगे। बट और धर्म का स्थापना करना अर्थात क्या है? ये इरिलीजन के प्रिंसिपल्स को दूर करना है, अपने इग्नोरेंस को दूर करना है। सो वन मोर पॉइंट इज दैट बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस और अज्ञानता वन हेसिटेट्स टू अडॉप्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन लाइफ। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है, because of this ignorance that the soul is killer is and the soul is killing, so we are not responsible. So that also, thinking that way also, sometimes they do not adopt religious principles, what Arjun was saying here. भाई मैं उनको मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे मारना ही नहीं है, मैं तो तपस्या करने बैठ जाता हूं, है ना? सो कई लोग देखते हैं सामने बहुत बुराई चल रही है, अपनी आवाज भी नहीं उठाते, कुछ बोलना भी नहीं चाहते। बोलेंगे तो भाई पुलिस आके उल्टा हमको ही क्वेश्चन करेगा, इसलिए बोलना ही नहीं। ये भी सिचुएशन मिलता है। ठीक है, विवेक काम में लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्बाटिम हमें अपने जीवन में सारे बातें उतारना है। ठीक है, विवेक काम में लेना है, उस समय भी देश काल और पात्र के हिसाब से अपने को लेना है। बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में एक्चुअली देखा जाए तो ये मीन्स लाइक वे गलत कर रहे हैं। टू सेफगार्ड, हमें अपने धर्म को बचाने के लिए, हमें अधर्म का नाश करने के लिए धर्म को लाना होगा, धर्म लाना होगा, अर्थात धर्म के ऊपर आधारित प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होगा। इसीलिए यू रिमेंबर द श्लोका कुतस्त्व कश्मलम इदम, what the first shloka which he says Krishna to Arjuna, what he prescribes there, and what he prescribes for Kshatriyas 2.3, Akirtikaram Arjuna, he prescribes a multi life career chart, right? In 2.3 he gives Arjuna the multi life career chart. So the acting on the dharma or religious principles, he would elevate to those principles where
he can rectify this life too and also the coming life, because देख रहा है तो मीन्स अपराध करने के बराबर ही है। यदि आप अपराध देख रहे हो तो आपको देखने को या करने को, दोनों का आपको इक्वल पाप ही है। हमने एक बार पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था, राइट? मांस काटने वाला, मांस बेचने वाला, मांस लेके डिपोर्ट करने, ये करने वाला, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, सब इक्वली अधिकारी है ना? इक्वली पाप के अधिकारी है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स को हमें अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। बट एक इश्यू है वहां पे, है ना? सो रिलीजियस प्रिंसिपल्स वी से, बट देयर इज वन इश्यू। रिलीजियस प्रिंसिपल वन हैज टू अडॉप्ट इन लाइफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स आर देयर? रिलीजियस प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट। बहुत बड़ी बात हो जाती है ना? वी विल सी देम इन डिटेल, आगे आएगा। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, हठ योग, कई सारे योग है। दे आर ऑल प्रिंसिपल्स, ओके? ऑल दोस यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इसलिए 18 चैप्टर में अगेन कृष्णा गोज एंड सेज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, 18.66, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। So you people, at various schools of levels will go through that, कर्म योगी बनूंगा मैं, धर्म योगी, ज्ञान योगी बनूंगा मैं, भक्त योगी बनूंगा मैं, हठ योगी बनूंगा मैं। बनो योगी बनो, तस्मात योगी भवार्जुन, योगी तो बनना ही है। फिर कौन सा योगी बनना है वो भी 6 चैप्टर में आगे चल के क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे प्रिंसिपल्स में कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए अंत में ब्रह्मास्त्र जो बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, दैट इज द बिगेस्ट प्रिंसिपल। That is the biggest principle in our life. Surrendering to Krishna is the topmost principle. So if we adopt that, then we know Krishna is eternal. Satchidananda Vigraha bolte na, eternal. Satchidananda Vigraha. Krishna is eternal. So we call it in Hindi mein kya bolte hain? He is Sanatan. Krishna is Sanatan. He is eternal, Sanatan. Where he stays, that place is also Sanatan Dham. है ना? वैकुंठ लोक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सनातन धाम। भगवान गुरु महाराज ने इस एरिया को भी सनातन धाम नाम दे दिया है। ये भी बड़ा अच्छा है, हम वैसे ही सनातन धाम में अभी। और सनातन प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करता है वो है सनातन धर्म, है ना? तो सनातन धर्म के पर आधारित ये सनातन प्रिंसिपल्स कुछ दिए गए हैं, जो भगवत गीता एज इट इज में आपको मिलते हैं, उसको अपने जीवन में आपको उतारना चाहिए। यू हैव टू अडॉप्ट दोस प्रिंसिपल्स इन so nayam hanti na hanyate. In Mahabharata you will see, you want to close or slow? I will fan, I'll reduce. So a Mahabharata, Bhishma was lying on the bed of arrows, right? Everyone knows bed of arrows. कितने एरो लगे थे, कोई बोल सकते हैं? वो छोड़ दो, कई वो आप गूगल मत करना, गूगल करोगे तो कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। असंख्य बाण मारे गए थे। कितने बाण मारे गए थे कि उसमें एक बाण से दूसरे बाण के बीच में जगह भी नहीं थी एक बाल जाने के बराबर। इसीलिए तो बाणों की शैया बोलते हैं ना, भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुला दिया गया, तो एक बाल भी जाने की इतनी जगह नहीं थी, तो इतने सारे बाण छीन दिए गए थे। इतने जाने के बावजूद भीष्म की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने फिर भी अपना प्राण संभाल के रखा था, है ना? तो वो यही बताने के लिए कि भाई सोल इतनी छोटी सी चीज है, और प्राण वायु के अंदर, जो 5 प्रकार की वायु के अंदर ऐसा झूलते रहती है, दैट दैट डजंट रिक्वायर इवन अ स्लाइटेस्ट ऑफ दिस स्पेस। तो भीष्म पितामह ने प्राण रोक के रखे थे। क्यों रोक के रखे थे? उत्तरायण आने के लिए, अभी आने वाला है 14 तारीख को, है ना? अगले फ्राइडे को पोंगल रहेगा, तो उत्तरायण की चीजें बनाएंगे हम, जो भी बना सकते हैं। साउथ इंडिया के हिसाब में तो जल्दी बन जाती है, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से थोड़ा लंबा पड़ता है, जो भी है। तो भगवान को उत्तरायण का भोग लगाएंगे। तो उत्तरायण संक्रांति के दिन उन्होंने अपना प्राण छोड़ा था, है ना? क्यों? क्योंकि उत्तरायण आने के बाद में उन्होंने भीष्म के अपने प्रेयर्स किए, पार्थसारथी के रूप में प्रेयर्स किए, और उसके बाद में उन्होंने अपना प्राण छोड़ा, है ना? वैसे ही अजामिल था। अजामिल भी क्या था?
उसने भी भगवत धर्म निभाया था, परंतु भूल गया था। लेकिन एक काम उसने किया था, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। अंत में जब नारायण का नाम लिया तो भगवान उसको लेने आ ही गए, विष्णुदूत उनके सामने प्रकट हो ही गए थे। हालांकि उसने नाम अपने नारायण अपने पुत्र का रखा था, नारद मुनि के कहने पर। तो नाम के प्रति या भगवान के प्रति जब कोई सरेंडर होता है तो फिर वो कितना फायदा करेगा। ओके, अजामिल ने तो इतना विलिंगली सरेंडर नहीं किया था। ठीक है, उसने तो अपने नारद मुनि के बुलावे में आके उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, परंतु उसको विष्णु लोक मिला। तो यदि हम कृष्ण का सहारा लेते हैं, व्हेन वी सरेंडर टू हिम, तो फिर हमारी गति क्या हो सकती है आप समझ सकते हो। इसलिए सरेंडर इज द टॉप मोस्ट प्रिंसिपल फॉर अमंग ऑल द प्रिंसिपल्स। सो नाउ एक क्वेश्चन arises कि लास्ट श्लोक का कृष्णा सेज अर्जुना, उठो और युद्ध करो, है ना। क्या था लास्ट इसका श्लोक का वर्ड? हो न युद्धस्व भारत, कि कम ऑन अर्जुन, get up and fight, he said for the first time. Till now he was said get up, we were inferring that get up to fight, and he said fight. So fight in jnana, right? Fight in jnana. So now, and today's shloka is giving clean chit to Arjuna that the soul is not the killer, nor it can be killed. Come on, fight. The soul is not the killer. You are a soul, right? I said you. In 2.11, I said you are not the body. 12, I said you are eternal. And 13, I said you are soul. So, so you are the soul, and the other person is also the soul. Soul cannot kill the soul, neither it will be get killed. तो एक हिसाब से क्लीन चीट हो गया ना अर्जुना को। विजाओ, युद्ध करो, मारो, है ना। So by using the word called hantaram, अन्यते, ऐसा यूज करके उनको बोल रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण ने उठ के जाके उनको मारो बोला। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वॉज ही इंस्टिगेटिंग वायलेंस। कई लोग जो भगवत गीता से कृष्ण से नफरत करते हैं, हम लोग देखते हैं भगवान ने तो युद्ध करवा दिया, भाई भाई को मरवा दिया, बाप बेटे को मरवा दिया। कितना कुछ गलत फहमी करते हैं। मेनी ऑफ देम दे आर्ग्यू very heavily, they argue. Not only here, in India also I have felt it very strongly. They argue. So easy instigating violence, जाके उठ के violence करो। क्या बोलते हो आप लोग? बोलिए आप लोग क्या बोलते हो? इजी इंस्टिगेटिंग वायलेंस? नो। कितने लोग नो है, कितने लोग हाँ है? बिकॉज सबका आंसर पता नहीं है। चलो, कितने लोग नो है, कितने लोग हाँ है? बोलो। नो है, सभी लोग नो है। हाँ कितने लोग हैं? But he's saying do violence. The reasons for purpose. He's saying kill. He's not saying don't violence. Yeah, that's what. It's not for Yeah, that's what. That was the whole thing. speculations of violence. Yeah, that's what whole thing. So Srila Prabhupada is also saying no. Okay. Means like, when he's not instigating violence. Rather, he is asking the person to adopt the religious principles in life. Okay. So same thing, Atangwadi is also using the same thing. How will you catch hold of that now? He is also saying, I am doing, मैं तो ये ऊपर वाले का फरमान है जी हाँ। I don't want to use those words, but then मुझे ये करना है। We come across, it's a practical life, we have seen all this, right? He is also using the same principles, right? है कि नहीं? और अर्जुन भी कर रहा है सेम प्रिंसिपल। ओके, धर्म। So how will you? That's the reason Srila Prabhupada has quoted, ना हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या ना करो। The purpose is mentioned in this thing. Okay, in the purport that किसी भी जीव, and that is from the Vedas only. He'll not quote from anything from his whimsically from his mind. So न हिंसात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या ना करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पशु हत्या को भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तो किसी भी जीव की हत्या कैसे कर सकते हो?
इसलिए प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं, बिना अधिकार के आप किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते. विदाउट अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी यू कैन नॉट किल एनीबडी. ओके, विदाउट अथॉरिटी. तो विदाउट सैंक्शन killing of anybody would be abominable. Without sanction, killing would be abominable. And doing that abominable activity, it is punishable by the law of the state as well as law of the God. बोथ जगह, दोनों ही जगह हमको पनिशमेंट मिलता है हम जब बिना अथॉरिटी के सैंक्शन करते हैं. Welcome. Just let me complete this, because what will happen is, so here, how is it that Arjuna has been asked to kill? The answer is, Krishna is giving him authoritative advice. And how that authoritative advice comes in? How can we say that Krishna is authoritatively giving? Who is that? So Krishna, so how is Krishna authoritative? How can he decide? Law of Lord. Hmm? Law of Lord. कौन सा? Law of God. Law of God, yeah. But then who is God? Krishna himself, right? Krishna himself, right? Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Parama. Who is the supreme controller is Krishna, right? Brahmaji also saying. So he can decide, right? He can decide. So he is the authority. शिष्य को जब क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि चलो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, क्योंकि हम बोलने से कृष्ण भगवान है शायद नहीं माने, लेकिन ब्रह्मा जी एक अथॉरिटेटिव है. जब धरती का सृजन हुआ था तो विष्णु से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई, और तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव है, तो वे बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्म संहिता आज वो भी हुआ तो चांस वो भी पढ़ेंगे हम, तो वे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है. इसके अलावा कौन कौन बोलता है? शिव जी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं शिव जी? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम. पद्म पुराण में पार्वती को बोलते हैं सारी आराधनाओं में से सबसे बड़ी आराधना है विष्णु की आराधना. अन्य देवी देवता तो ये बड़े बड़े अथॉरिटीज ना, हम तो मनुष्य बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है? तो मैं तो देवी देवताओं की बात कर रहा हूं. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वैदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्चान्तं न विदु सुरा असुर गणा देवाय तस्मै नमः. All the devi devatas are also praying what? Yam Brahma Varuna Indra Rudra Maruta. Brahma वरुण इंद्र रुद्र मरुत ये सारे स्तुन्वंती दिव्य स्तवैर ट्रांसेंडेंटल पोएट्रीज गा रहे हैं. फॉर होम? कृष्णा विष्णु. स्तुन्वंती दिव्य स्तवैर वैदै सांग पद क्रमोपनिषदैर, ऑल द वेदास क्रमोपनिषदैर, ऑल द उपनिषद्स गायन्ति यम सामगा, all are transcendentally glorifying and telling Krishna is the main, Vishnu is the main. ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो, जो ध्यान में बैठे हैं योगी या सारे योगी, आगे है ना, हमने अभी आज योगियों की बात की थी, तो सारे योगी भी क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है? जो आपके हार्ट में विराजमान करता है परमात्मा, वह भी और कोई नहीं, क्षीरोदक्षाई विष्णु है. They realize after going into meditation, in the end they come to know what I was meditating is the same transcendental Vishnu in the form of Paramatma in the heart. यस्यांतम न विदु सुरा असुर गणा, सारे सुर और असुर भी बोल रहे हैं विष्णु. हम विष्णु को नहीं मानते, विष्णु परम बनना चाहता है. सो सारे लोग भगवान को अथॉरिटी मान रहे हैं. ओके, हम क्यों मना कर रहे हैं? उसी अथॉरिटेटिव हिसाब से कृष्णा इज गिविंग एडवाइस टू अर्जुना, उठो जाके युद्ध करो. गलत कहां है ना? और कृष्णा खुद भी बोलते हैं ना आगे चल के 4.1, 4.1, 4.4 एंड 4.5 में आपको रीड नहीं करवाना चाहता, लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोगों ने. व्हाट डिड कृष्णा से?
You forgot everything. I remember. I have said this millions years of back, 120 million years back to Vivaswan, when this creation was done and when Surya was, born. I gave this knowledge to Surya. सूर्य देव विवस्वान को दिया था. तो कृष्ण भी बोल रहे हैं कि मैं ही वह भगवान हूं. और जब कृष्ण एडवाइस कर रहे हैं तो फिर वो एडवाइस अथॉरिटेटिव है. ये प्रिंसिपल समझने का. कृष्ण जब आपको बोल रहे हैं डायरेक्टली तो वो अथॉरिटेटिव एडवाइस है. जैसे कोई मिलिट्री कमांडर इन चीफ ऑर्डर देता है फायर, तो फायर नहीं करोगे? सिपाही नहीं करेगा? करेगा, राइट? नहीं करेगा तो जूते खाएगा, है ना? उसको फायर कर दिया जाएगा. तो क्योंकि कमांड है फ्रॉम द अथॉरिटी. तुम और हम बोलेंगे फायर तो थोड़ी करेगा. चीफ कमांडर इन चीफ से ऑर्डर आया है, हायर अथॉरिटी, सैंक्शन आया है, देन ही फायर्स. फिर उसको देखना नहीं आता सामने वाला भाई मेरा भाई है, सामने वाला मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, लेकिन आतंकवादी है ना? सामने वाला आतंकवादी है, तुम्हारा दोस्त है, भाई है, कुछ भी होगा, लेकिन जब कमांडर एंड आया तो आपको अपना ड्यूटी तो निभाना ही है, मारना ही है. ठीक है? तो वो ऑल्टरकेशन नहीं करेगा. यदि वह करता है और वही सेम चीज ना हो तो वो उसको वहां पे क्या होगा? जब वो ऐसा करेगा तो उसको मिलेगा क्या? परमवीर, क्या नहीं गैलेंट्री अवार्ड्स को उसको क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र ही है ना. गैलेंट्री अवार्ड्स को परमवीर चक्र. और वो दूसरे जो है मरणोपरांत दिया जाते हैं वो शौर्य चक्र. अच्छा, हाँ, चलो ठीक है. तो जो गैलेंट्री अवार्ड्स बेस्ट थे, तो गैलेंट्री अवार्ड जो दिए जाते हैं कि भाई तुमने ऐसा दुश्मन को मारा तो तुमको जो है सो बैच के साथ में, मिलिट्री वाले बहुत थोड़ा गर्व करते हैं अपने उस बैचेस को शो करके, है ना? हम जैसे तिलक का शो करके गर्व करते हैं ऐसा. तो ये यही मिलिट्री वाला आदमी अपने गांव आता है, रास्ते चल रहा है, कोई इससे टकरा गया और उसने उसको, वो मिलिट्री ड्रेस में नहीं है, भला बुरा कह दिया. और भला बुरा सुनते ही मिलिट्री वाले की एकदम ठनक गई. मुझको ऐसा बोलता है, उसके पास गन तो था, लाइसेंस तो रहता है, उठा के उसने उसको मार दिया. तो क्या होगा? जेल होगी, है ना? वो वही सेम सरकार जो उसको गैलेंट्री अवार्ड दिए थे अब उसको जेल में डालेगी कि नहीं? क्यों? यहां ऑर्डर किसका था? उसका सेल्फ का ऑर्डर था. किसी ने बोला था कि उसको मारो? ऑर्डर आना चाहिए, हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आना चाहिए. तो हायर अथॉरिटी खुद बोल रही है यहाँ पे अर्जुन को, जाके उठो और युद्ध करो. तो ये होता है रिलीजियस प्रिंसिपल्स. यही प्रिंसिपल्स मनु संहिता में दिए गए, न्याय शास्त्रों में दिए गए, यहाँ पर यहाँ के यहाँ एरिया में कुरान बोलो या बाइबल बोलो, उसमें भी ऐसा कुछ दिए गए हैं. तो उस प्रिंसिपल्स के आधार पर कोई भी किलिंग्स फ्री पे नहीं जा सकता है, इंक्लूडिंग एनिमल्स. मनु संहिता बहुत क्लियर है. लोग खाली एक श्लोक बोलते हैं कि वध किया जा सकता है, परंतु वध करने से क्या होता है? 10 श्लोक है, वो कोई नहीं पढ़ता है. वध करने से ये होता है, ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, ये प्रॉब्लम होता है, अगले जीवन में प्रॉब्लम होता है. इसीलिए एडवाइसेबल है कि वध नहीं करना चाहिए. वहां तक कोई नहीं जाता. वध करना चाहिए, देखे खाना है. तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइक कि अथॉरिटेटिव एडवाइस के हिसाब से हमें काम करना चाहिए. तो गुरु जो होता है वो एडवाइस करता है. जब बच्चों को सिखा रहा होता है तो क्षत्रियों का काम है ना युद्ध में कौशल होना. सो व्हाट डज ही डू? सबको लाइन पे लगाएगा, बोलेगा शूट द एनिमल, राइट? व्हाई एनिमल? बिकॉज पहले तो शूट द प्लांट, राइट? वो ब्रांच करो, नहीं तो फिर उससे प्रिसिशन लाना है तो वहां स्पैरो बैठी है, उसको करो. पहले लकड़ी का बनाएंगे, उसके बाद में एक्चुअल पे आएंगे. सो व्हाई? ही वॉन्ट्स टू गाइड देम, टीच देम. तो ज्ञान देने के लिए उसको एडवाइस देना होता है. मारो, शेर दिख रहा है, मारो उसको, शिकार ऐसे किया जाता है. तो ये उनको प्रैक्टिस दिलाएगा कि हाउ दे हैव टू बी इन द बैटलफील्ड, कि हम युद्ध कैसे कर सकते हैं बैटलफील्ड में. तो उनका प्रैक्टिस सेशन रहता है.
तो प्रैक्टिस सेशन के लिए गुरु के एडवाइस पे मारा जाता है, और गुरु का अधिकार है, फिर वो गुरु का काम है कि उस जानवर का अंत्येष्टि किस प्रकार की जानी चाहिए, उनके एडवाइस पर उस जानवर को किस प्रकार से वेद मंत्र के उच्चारण कर कर उस जानवर को वैकुंठ की प्राप्ति हो, उस जानवर को मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, और इनको भी ऊपर के जो जो ये कार्य कर रहा है उनको भी हायर प्लैनेटरी पोजीशन में जगह मिलती है। तो जो जानवर मरा है उसको मनुष्य योनि मिलेगी, ताकि वो कर्म सुधार के भगवत धाम जा सके, क्योंकि नहीं तो वो उसको कब आएगा पता नहीं। तो अपॉन द अथॉरिटी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, इसीलिए क्षत्रियों को ये छूट दी गई है कि वो मार सके। ब्राह्मण ही करवाते हैं, लेकिन उनके पास इतना पावर होता है मंत्रों के बल के द्वारा कि उस बलि को वो ठीक से वापस ये कर सके, उसको लीगलाइज कर सके बाय गिविंग देम ह्यूमन बर्थ, ए हायर पर्पस, and as a result they also get higher birth in higher planetary systems or whatever. So it is beneficial to both of them in that kind of killing, but never killing for the taste, just for the taste buds of your tongue. Never killing is advisable in Bhagavad Gita. That's why Srila Prabhupada is hitting it out very loudly in this shloka. And what is he saying? No killing of animals. And that is the reason it is adopted as one of the principles when we take up to spirituality in ISKCON. No meat eating, including onion and garlic. Why? क्यों? ये तामसिक एक्टिविटी है। तामसिक अर्थात इग्नोरेंस में की हुई एक्टिविटी है, और ये मारना, ये सोल मार रहा है, सोल मर रहा है, ये इग्नोरेंस के तहत आप कर रहे हो। आपके पास हायर अथॉरिटी सैंक्शन रहना चाहिए। किसने आके बोला आपको मारने के लिए? तो सैंक्शन अथॉरिटी जरूरी है। सो एग्जाम्पल, if you are a government servant, right? You cannot use your this thing. हाँ, बंद कर रहा। So if you are a government officer, government authority में काम करते हो, if you are working for government, what will happen? Government आपको एक घर देगा, है ना? तो अभी जो मैं बोल रहा था प्रिंसिपल्स, जो क्योंकि उसको मनुष्य योनि मिलेगी, उसको नया घर मिलेगा, उस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर, वैसे ही जो करवा रहा है गुरु ये कार्य, उसको भी ये छोड़ने के बाद में स्वर्ग लोक मिलेगा या ऊपर के लोक मिलेंगे, नया घर मिलेगा, राइट? तो इसको इस एग्जांपल से समझना है कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट गिव्स यू क्वार्टर्स, या आप यहां से दूसरे गए हो, होटल में रुके हो, यू डोंट लाइक दैट हाउस, यहाँ पे इसका इंटीरियर अच्छा नहीं है, इसका लाइटिंग अच्छा नहीं है, इसका ये दीवार यहाँ पे ठीक नहीं है, मैं तोड़ डालता हूं। सो बीइंग इन गवर्नमेंट क्वार्टर, कैन यू डू दैट? गवर्नमेंट बोलेगा करना है तो कर, ये सबके लिए देख के बनाया मैंने। होटल वाला बोलेगा तू तो 1-2 दिन के लिए रहना आया, महीने भर के लिए रहना आया, तेरे लिए मैं होटल का डिजाइन चेंज करूंगा, चल गेट लॉस्ट। बट इफ ही चेंजेस, व्हाट विल हैपन? ही विल बी पनिश्ड बाय द होटल फेलो, पूरा उसका हर्जाना लेगा, और सिमिलरली गवर्नमेंट भी पूरा आपसे हर्जाना लेगा, है ना? तो इसीलिए अपनी मनमानी से हम किसी का भी बॉडी खाली करवा के दूसरी बॉडी में उसको भेजने का प्रयास नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी एन अथॉरिटी एंड सैंक्शन, बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्डर इज देयर, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड यू द प्लॉट। If you have retired and if government has given you a gallantry award kind of thing, okay, that is your property now. That time you can make changes because it gives you the sanction. The power is granted with the form of letter that you have been given this house, now you live here. Then it is your, then you can alter, right? Because the sanction exists. I can alter now for my living. So similarly, the Lord, Supreme Lord, you know, like he's the owner of this entire material world, because we have understood spiritual world, spiritual elements, and then material elements we have been discussing, like last 2-3 classes before we had discussed. So from this material elements comes the material world, okay? And this material world is nothing but, Krishna says, it is my property. Bhumirapo 7.4, Bhumirapo nalo vayur kham manor buddhir evacha ahankaramiti ne binna prakritir ashtada. So this prakriti is nothing but my secondary energy, and that is my home. That is also my home. So एक हिसाब से क्या है? एक हिसाब से ये भी भगवान का ही घर है, ये भी शाश्वत है in this sense.
परंतु भगवान भगवत गीता में कहते हैं भाई शाश्वत है नहीं, ये टेम्पररी है, अशाश्वत है और दुखालय है। हम मान सकते हैं भी भगवान की चीजें परमानेंट है, परंतु भगवान खुद बोल रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ये अशाश्वत है, फिर तुम हम उसको शाश्वत मानोगे तो कैसे, ना टेम्पररी, इसीलिए टेम्पररी मानना है। सो टेम्पररी है, हमारे जीने के लिए, हमारे रहने के लिए बनाई गई है, होटल जैसे कमरा है, हमने भाड़े पे लिया है, वैसे ही हमारे को ये बॉडी दी गई है। इस बॉडी बॉडी बनी कैसे है, ये 8 एलिमेंट से बनी है, उस 24 तत्वों में से मतलब 8 मेन तत्व है, भूमि रापो नलो वायु, जो पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों से बॉडी बनी है। ये बॉडी भगवान का ही घर है, भगवान भी रहते हैं परमात्मा के हृदय में, तो ये भगवान का ही घर है और ये भगवान की प्रॉपर्टी से ही बनी है, भगवान की प्रॉपर्टी है। तुम इसका अंत करना चाहते हो तो ये सही बात नहीं है। इसीलिए लाइक यू नो, जो जो आत्महत्या करने का सोचते हैं, जो पहले हमने समझा था ना कि इफ यू ट्राई टू किल योर सेल्फ दिस वे दैट वे, यू आर डिफाइंग द लॉज ऑफ द गॉड, यू कैन नॉट क्रिएट द बॉडी। So that is the reason. So unless you get sanctions, and sanction will come in 2.37, 2.37 पढ़ो, sanctions आगे चल के आएगा 2.37 में, कृष्णा will speak about that, you know, क्या बोलते हैं देखो 2.37, तो से स्वर्गम, जीवत्वा हाँ, कृत निश्चय, निश्चित करो। What is the translation पढ़ो, it will be good for everybody, English. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up the determination and fight. So sanction will come here also. आपको किसी भी, आप मरते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑलरेडी रिजर्व्ड हो वहां पे। ऊपर मैंने घर रिजर्व कर रखा है, ये घर छूट जाएगा ना कोई बात नहीं, ऊपर स्पिरिचुअल घर मैंने रेडी कर रखा है। अगर जीत जाते हो तो भी यहां पर अपने घर पे राज करोगे, है ना। और अर्जुन बोलता है मैं राज कैसे करूंगा, सब मर गए तो, पर राज तो करोगे, ठीक है। तो दोनों ही बातें, आगे आएगा सैंक्शन आएगा इसके लिए भी। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे सैंक्शन देते हैं, गवर्नमेंट को क्वार्टर देते हैं कोई उसके रिटायर्ड एम्प्लॉय को, सो दैट सैंक्शन विल कम, कृष्णा विल ऑल्सो गिव इन फ्यूचर। So in the purport, what Srila Prabhupada is writing there, even though there is no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight. For even being killed there, he would be elevated to the heavenly planets. So if you develop love for Krishna, then you will get that Krishna's body, Adhyatmic body, which is a spiritual body. So the whole philosophy which is based in this shloka is that, you know, you have to understand is that, you know, the Lord is Chinmay. Okay, the Lord is conscious, fully conscious. Huh? And Jivatma, being a part and parcel of him, is also Chinmay and also conscious. Okay, but the only difference comes out is, and the Prakriti which is created, because Lord has 3 energies, and the Prakriti, that is Binna Prakriti, the Para and Apara, the Apara Prakriti which is created, that is not fully conscious, right? Not conscious. Yeah, Bahad, Pode, Hawa, I mean, like, you know, okay, consciousness is there, but not, you know, like, पेड़ को काटो तो उतना तकलीफ नहीं होता, इसलिए सबसे पहले बलि पेड़ों की दी जाती है, फल फूल है ना, क्योंकि उतना तकलीफ नहीं होता है। फिर बाद में जानवरों की दी जाती है बलि, है ना, कि ये उनको थोड़ा लेस कॉन्शियसनेस रहता है, कॉन्शियसनेस उनको भी रहता है लेकिन नॉट हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग को हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो ये कॉन्शियसनेस के हिसाब से चेतना सब में है, परंतु वो बिल्कुल प्रकृति में 0 लेवल की चेतना, उसे फिर ना ह्यूमन बीइंग्स के अंदर थोड़ी मिनिमल मींस लाइक यू नो, थोड़ी सूक्ष्म स्वतंत्रता के अंदर सूक्ष्म चेतना, और ये जो है सो यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता मींस के पूर्ण चेतना भगवान के। सो now it is this, how is this achetan element, that is जिसको चेतना नहीं वाला element, the jivatma who is chetan is encased in a full means ना, ये अचेतन वाली जो भूमि रापर मीन्स ये जो 5 तत्व है जो अचेतन के तत्कारक है, मीन्स लाइक जिसमें चेतना की कमी होती है, उसके अंदर कैसे ये चेतना वाला जीव एंट्री कर सकता है एंड एंकेज हो सकता है, एंकेज इन द सेंस कि बंद हो सकता है और एंटेंगल होके
तो ये प्रकृति का मतलब प्रकृति के इस तत्व के अंदर कैसे एक जीव एंट्रैप होता है और बद्ध हो जाता है, और बद्ध होने के पश्चात क्या होता है, जैसे आपको पर्दे के पीछे डाल दो तो क्या होता है, आप कुछ, यू कैन नॉट सी द अदर पार्ट, राइट। आपको बंद कर दिया जाए या फिर जाली के अंदर डाल दिया जाए, यू विल नॉट बी एबल टू मूव। सो ये प्रकृति के इन एलिमेंट के घरों में आपको केज कर दिया गया है। आप तो शाश्वत हो परंतु आपको केज कर दिया गया है। ओके, जैसे हम बद्ध बोलते हैं ना, शरीर, आत्मा शरीर के अंदर बद्ध है, तो ये जेल खाने में डाल दिया है आत्मा को। और ये आत्मा इस जेल खाने में आने की वजह से क्या हुआ कि ये अपनी उस चेतना, जो ओरिजिनल चेतना की, वो भगवान का वो स्पिरिचुअल चेतना वाला व्यक्ति है, तो स्पिरिचुअल चेतना वाला व्यक्ति अपना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस छोड़ के इस भौतिक पदार्थ, क्योंकि ये सारे भौतिक पदार्थ में आने से है ना, क्योंकि जीव की चेतना कैसे दूषित होती है, तो मैंने कहा था ना, जैसे महत तत्व के अंदर जैसी ये आता है, क्या बोलते हैं, महत तत्व के अंदर जो प्रधान एंट्री लेता है तो वो खुलना शुरू होता है। तो सबसे पहले सतोगुण होता है, सतोगुण से रजोगुण होता है, रजोगुण से तमोगुण होता है। तो सतोगुण में विष्णु, फिर रजोगुण में ब्रह्मा, और फिर तमोगुण में शिव की उत्पत्ति होती है, फिर आगे पूरा ये संसार की उत्पत्ति होती है। तो धीरे धीरे कंटेमिनेशन लेवल बढ़ता है। तो अब जब हम जीव जब उसी सैंक्शन, उसी के थ्रू जब आए थे, वो हम तमोगुण में आते आते इस प्रकृति के घर में बंद होके हमारा कंटेमिनेशन भी बंद हो जाता है, और हमारा, हम जो है सो अपने विमुख हो जाते हैं। हमारे सामने पर्दा आ जाता है जिसकी वजह से हम अपने चेतन फ्रेंड, जो कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा है, उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो पहले तो वो सब अंदर प्रे करता है कि भाई अब मेरे को बाहर ले आओ, मैं आपकी भक्ति करूंगा, सब करूंगा। बाहर आते ही माँ बाप देखते हैं, अरे लल्ला आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा ये हो गया, और वो भी देखता है, अरे मैं तो इतना इंपॉर्टेंट हूँ इन सब के लिए, भूल जाता है कि मैं अंदर क्या प्रे कर रहा था और बाहर आके क्या कर रहा हूँ। तो वैसे ही ये जो सोल है, उसके अंदर जो फॉरगेटफुलनेस आ जाता है। तो उस फॉरगेटफुल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सिद्धि हासिल करनी पड़ेगी। सिद्धियां बोलते हो, पूरी अष्ट सिद्धियों का मत काम बात है। सिद्धि है हमें अपनी वो जो कॉन्शियसनेस दूषित हो गई है इस प्रकृति के लेवल के अंदर आने से, उस कॉन्शियसनेस को वाइटलाइज करके स्पिरिचुअलाइज करना होगा, उसको शुद्ध करना होगा। कैसे? अनेकों प्रक्रियाओं के द्वारा। अभी आगे सारे प्रक्रिया आएंगी, कर्म योग, ज्ञान योग, सारे प्रक्रियाएं आएंगी, परंतु बेस्ट प्रक्रिया है भक्ति योग। कृष्ण भी 6वें अध्याय के भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसके पहले वाला श्लोक, सॉरी, क्या, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तेमे युक्तो तमोमता। अनेक प्रकार के योगी होंगे, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, कितने भी प्रकार के योगी होंगे, लेकिन मेरे मत से इफ यू लिसन टू माई आंसर, देन भक्त योगी इज द बेटर। और वही हम बता रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस इज नथिंग बट भक्ति योगा। ओके, तो इस भक्ति योगा के थ्रू जीव अपनी पूर्ण चेतना को शुद्ध कर सकता है भगवान की सेवा में लगाकर। तो इस प्रकार से भगवान सैंक्शन दे रहे हैं अर्जुन को कि भाई तू तेरे अगले बॉडी की चिंता मत कर, ये सारी मैंने कोशिश की है युद्ध ना हो। आई वॉन्टेड देयर शुड नॉट बी ए वॉर, 5 काम भी मांगे, परंतु दुर्योधन माना नहीं है। उसके बाद में विकल्प के तौर पे हमने युद्ध लिया। तो युद्ध पे तो आपको अब ऑर्डर आ गया है, और मैं ऑर्डर दे रहा हूं, उठो अर्जुन, युद्ध करो, गेट अप एंड फाइट इन ज्ञान, ज्ञान के तहत फाइट करो। अज्ञानी की तरह ऊपर वाले का ऑर्डर है, सब लोग, ये लोग भगवान को मानते नहीं, इन सबको तो शूट कर देना चाहिए, डा 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 हो जाएगा। अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी कैन बी एनीथिंग, ओके, राज्य, एनीथिंग, क्योंकि दोनों से व्यक्ति को ये दिया जा सकता है पनिशमेंट। हरे कृष्णा। तो ये प्रिंसिपल है जीवन में, देयर शुड बी ए सैंक्शनिंग अथॉरिटी, एंड इफ द अथॉरिटी सेज किल, क्लोज योर आइज एंड किल। युद्ध में हुई होता है। सो कृष्णा इज नॉट स्प्रेडिंग
violence. Rather, he is establishing dharma. How many of them will now understand this? And that's the reason they blast Krishna को कुछ भी बोलते हैं. I don't know you people have experienced or not, but हम लोग तो बहुत सुने थे. In fact, मेरे मन में भी ऐसे ही था पहले, जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े नहीं. क्योंकि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं भगवद गीता को घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, ये सब दुष्प्रचार फैला दिया गया ताकि आप लोग अपने वेदों को या अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ो ही ना और ऐसे ही आतंकवादी बनो. पढ़ो क्या बोल रहा है, इसीलिए भगवद गीता एज इट इज यथारूप जो है, पढ़ो या सुनो, दोनों में से एक काम कर सकते हैं. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, 3 ही चीजें करना आउट ऑफ 9. 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेते हैं, अन्यथा अभी अभिषेक प्रभु कीर्तन करते हैं जब तक मैं ऑफरिंग करता हूँ. हरे doer as per the Gaudiya Vaishnava Siddhanta. हाँ. Who is the doer as per the Gaudiya प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वच अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा. प्रकृति के 3 गुण, we think we are the doer, whereas the प्रकृति के modes are doing it. भगवत गीता में आएगा 4.20. हाँ 3.20 आएगा. तो ये 3 गुण करवाते हैं और हमको लगता है हम कर रहे हैं. So you are not the doer. Yes, very good. Another body. It is said that you have to go through many bodies to have a human life. Yes. Religion, or should you become Hindu again? Very good question. That you will get different bodies. Okay, and if you get a body which is a Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.